मूवी के स्टार्ट में हम एक एंजल नाम की लड़की को देखते हैं जो एक वेंट से बाहर निकल रही होती है। बाहर आने के बाद एंजल कुछ लड़कियों को देखती है जिन्हें कुछ लोग बुरी तरह से टार्चर कर रहे होते हैं और साथ ही कुछ लोग ड्रिंक और स्मोकिंग करते हुए दिखाई देते हैं। इसके बाद हमें कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम एंजल की फैमिली को देखते हैं जिसमें उसके डैड हमेशा के लिए छोड़कर चले गए थे क्योंकि एंजल की मॉम से उनका हमेशा झगड़ा होता था। फिर कुछ दिन बाद उस शहर में एक अटैक हो जाता है जिससे मिलिट्री वाले पूरे शहर को तबाह करने लगते हैं। मिलिट्री वाले शहर के लोगों को बाहर निकालकर उन्हें मार रहे थे और वो उस शहर की लड़कियों को एक गैंगस्टर के हाथ सौंप देते हैं और वो गैंगस्टर उन लड़कियों के साथ पैसों के लिए रेप कराया करते थे और एंजल की फैमिली भी इन सब चीजों का शिकार हो जाती है जिसमें उसकी आंखों के सामने उसके सिस्टर और उसकी मॉम को मार दिया गया था। फिर हम देखते हैं कि सभी लड़कियों को वहाँ के लीडर के पास लाया जाता है जिसका नाम विक्टर होता है। वो सभी लड़कियों से कहता है कि बाहर की दुनिया भूल जाओ, अगर किसी ने यहाँ से निकलने की कोशिश की तो उसे गोली मार दी जाएगी। इसके बाद विक्टर एक लड़की को अपने पास बुलाता है और चाकू से उसका गला काट देता है ताकि सभी लड़कियों के अंदर डर बना रहे। तभी विक्टर की नजर एंजल के ऊपर पड़ती है और वो उसे अजीब तरह से टच करने लगता है। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि एंजल ना तो बोल सकती है और ना ही सुन सकती है, इसलिए विक्टर उसको वहाँ की देखभाल करने के लिए रख लेता है। एंजल का यही काम होता है कि वो सभी लड़कियों का मेकअप करके सेक्स के लिए तैयार करे और साथ ही एंजल सभी लड़कियों को ड्रग्स भी देती है ताकि वो लड़कियां कस्टमर को सेक्स करते समय कोई प्रॉब्लम ना करें। और एंजल को ये सब काम एक वेंट के जरिए जाकर करना होता है। एक दिन एंजल जब एक लड़की के पास जाती है तो देखती है कि वो मर चुकी होती है क्योंकि किसी ने उसका बुरी तरह से रेप करके मार दिया था। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो उसकी डेड बॉडी को एक कपड़े में लपेट कर वहाँ से बाहर ले जाता है क्योंकि ये सब यहाँ की एक आम बात थी जहाँ लड़कियों के साथ जबरदस्ती रेप करके उन्हें मार दिया करते थे। इसके बाद विक्टर एंजल को एक लड़की का मेकअप करने के लिए कहता है क्योंकि कुछ कस्टमर वहां आने वाले थे। फिर एंजल उस लड़की का मेकअप करने के लिए चली जाती है और इस लड़की का नाम वन्या होता है। यहाँ वन्या को पता चल जाता है कि एंजल ना तो बोल सकती है और ना ही सुन सकती है, तो वो एंजल से इशारों से बात करने की कोशिश करती है क्योंकि उसे साइन लैंग्वेज आती थी। पर तभी वहाँ पर कस्टमर आ जाते हैं और वो वहाँ से चली जाती है। फिर कस्टमर के जाने के बाद एंजल फिर से उसके रूम में जाती है और उसके फेस पर लगे ब्लड को साफ करती है। यहाँ पर एंजल वन्या से पूछती है कि तुम्हें साइन लैंग्वेज कैसे आती है, तो वन्या बताती है कि उसके फादर भी उसी की तरह हैं जो बोल और सुन नहीं सकते। वन्या एंजल से वहाँ से निकलने का रास्ता पूछती है तो एंजल बताती है कि यहाँ से निकलना काफी मुश्किल है क्योंकि ये जगह पूरी तरह से लॉक है। पर तभी वन्या को वहाँ पर किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है जिससे एंजल वेंट के थ्रू फिर से अंदर चली जाती है। अगले दिन एंजल को फिर से वन्या को रेडी करने के लिए भेजा जाता है क्योंकि उसके लिए कोई कस्टमर आने वाला था। वन्या एंजल से कहती है कि मुझे ड्रग्स का इंजेक्शन लगा दो ताकि कुछ सुकून मिल सके। फिर एंजल वन्या को इंजेक्शन लगाकर वहां से चली जाती है। इसके बाद वन्या के पास एक कस्टमर आता है जो उसे बुरी तरह से टार्चर कर रहा होता है और ये सब एंजल वेंट के थ्रू देख रही होती है। कस्टमर के जाने के बाद एंजल फिर से वन्या के रूम में जाती है पर तभी वहाँ पर विक्टर आ जाता है और यहाँ पर इन्हें पता चलता है कि उस आदमी ने वन्या के साथ बहुत जबरदस्ती की थी जिसकी वजह से उसकी हालत काफी खराब हो गई थी। इसके बाद विक्टर एक डॉक्टर को बुलाता है और डॉक्टर जब उसका चेकअप करता है तो वो विक्टर के ऊपर गुस्सा होने लगता है क्योंकि वन्या की हालत विक्टर की वजह से ऐसी हो गई थी। मगर विक्टर डॉक्टर को पैसे देकर वहां से भगा देता है। इसके बाद विक्टर एंजल को अपने पास बुलाकर एक मास्टर की देता है और कहता है कि अब से तुम यहाँ के सभी डोर ओपन कर सकती हो और कहता है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ से नहीं जाओगी क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो। अगले दिन एंजल वन्या को ड्रग्स देने के लिए उसके पास जाती है तो वो देखती है कि वन्या की हालत काफी ज्यादा खराब होती है। तभी वहाँ पर विक्टर का आदमी एलेक्जेंडर आ जाता है जो जल्दी ड्रग्स देने के लिए बोलता है पर एंजल उसे ड्रग्स देना नहीं चाहती थी इसलिए ड्रग्स से भरा इंजेक्शन अपने पास ही रख लेती है और वहां से चली जाती है। इसके बाद हम कुछ मिलिट्री वालों को देखते हैं जिसमें गोरान भी आया होता है। गोरान वही आदमी है जिसने एंजल की फैमिली को उसकी आंखों के सामने मार दिया था। यहाँ गोरान का छोटा भाई जोसेफ और उसके बाकी साथी ब्रैंको, इवान और रदोन भी आए होते हैं। अब गोरान एंजल को देखकर पहचान लेता है इसलिए वो विक्टर से कहता है कि तुमने इसे अपने साथ क्यों रखा है। इस पर विक्टर उसे बताता है कि एंजल यहाँ की लड़कियों की देखभाल करती है और उनका मेकअप करके उन्हें रेडी करती है। इसके बाद गोरान अपने साथियों से अलग अलग रूम में जाकर लड़कियों के साथ रोमांस करने के लिए कहता है और गोरान विक्टर से बातें करने लग जाता है। इधर इवान वन्या के पास जाता है और उसके साथ जबरदस्ती रेप करने लगता है और एंजल एक वेंट से ये सब देख रही होती है। फिर एंजल उसी वेंट से उसके रूम के अंदर आ जाती है और वो इवान की पीठ पर बार बार चाकू से अटैक करती है जिससे इवान की वहीं पर मौत हो जाती है। पर एंजल देखती है कि वन्या भी मारी जा चुकी होती है। तभी कुछ लोग वहाँ पर आ जाते हैं लेकिन तब तक एंजल उस वेंट के रास्ते वहाँ से जा चुकी होती है। इधर गोरान इवान की ये हालत देखकर वो विक्टर से इसका कारण पूछता है तो विक्टर साफ मना कर देता
है। तभी गोरान को वेंट की तरफ से कुछ आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो एक एक करके सभी रूम चेक करने लगता है, मगर सभी लड़कियां अपने अपने रूम में होती हैं, पर एंजल वहां से गायब हो चुकी होती है। तो गोरान समझ जाता है कि ये सब काम एंजल का ही होगा, इसलिए वो गुस्से में एक लड़की को गोली से मार देता है और अपने आदमियों से कहता है कि पूरे घर को लॉक कर दो और जैसे ही एंजल दिखाई दे उसे गोली से मार दो। गोरान और विक्टर जब दोनों बहस कर रहे होते हैं, तभी एंजल उस मास्टर की से बाहर जाने का गेट खोलने लगती है, पर वो गेट ओपन नहीं हो रहा था। तो एंजल समझ जाती है कि विक्टर ने उसे रियल चाबी नहीं दी थी। अब एंजल फिर से उस वेंट के अंदर जाने लगती है, पर तभी गोरान उसे देख लेता है और उस पर गोली चलाने लगता है, लेकिन किसी तरह से एंजल वेंट से आगे निकल जाती है। मगर वहाँ पर भी अलेक्जेंडर आ जाता है और वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है, मगर एंजल उसके पैर में एक ड्रग्स इंजेक्शन लगा देती है। पर इनकी आवाज सुनकर बाकी लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं, तो एंजल फिर से वेंट के अंदर जाने लगती है, पर तभी गोरान उसका पैर पकड़ लेता है, मगर एंजल अपने दूसरे पैर से उसके ऊपर हमला करके अंदर चली जाती है। इसके बाद गोरान अपने आदमी को गन लेकर अंदर जाने के लिए कहता है, क्योंकि वो सबसे पतला था, लेकिन एंजल उसे भी एक ईंट से मार देती है। तभी हम देखते हैं कि विक्टर रदोवन को गोली से मार देता है, क्योंकि इन लोगों ने यहाँ की 2 लड़कियों को मार दिया था। तभी गोली की आवाज सुनकर गोरान भी वहाँ पर आ जाता है, लेकिन विक्टर उसे बताता है कि रदोवन को एंजल ने मार दिया है। तभी गोरान की नजर एक विंडो पर पड़ती है, जहाँ से एंजल बाहर निकल रही होती है, तो गोरान उसका पीछा करके उस पर गोली चलाने लगता है, लेकिन एंजल किसी तरह से जंगल की तरफ भाग जाती है। इसके बाद ये सभी लोग एंजल को ढूंढने के लिए जंगल में जाते हैं और गोरान सबको अलग अलग डायरेक्शन में जाने के लिए कहता है। इधर एंजल भागते हुए एक जगह पर गिर जाती है, जहाँ उसे मरी हुई लड़कियों की सड़ी हुई डेड बॉडीज मिलती हैं, क्योंकि विक्टर सभी लड़कियों की डेड बॉडीज यहीं पर फेंक देता था। तभी वहाँ पर विक्टर आ जाता है, जिसे एंजल चाकू दिखाकर दूर रहने के लिए कहती है, और विक्टर उसे प्यार से समझाने लगता है कि वो उसे चाकू दे दे और वो उसे मारने नहीं आया है। फिर एंजल उसकी बातों में आकर अपना चाकू उसे दे देती है और विक्टर उसे एक थप्पड़ मार देता है, जिससे एंजल नीचे गिर जाती है, और तभी वहाँ पर जोसेफ और गोरान भी आ जाते हैं। तो विक्टर एंजल को पकड़ के गोरान पर गन पॉइंट करके कहता है कि वो सब अपनी गन नीचे फेंक दें, जिसके बदले में वो उन्हें अपने बिजनेस का 50% देगा। पर तभी एंजल विक्टर के पैर में चाकू मार देती है, जिसके कारण विक्टर के हाथ से गलती से गोली चल जाती है और जाके जोसेफ को लग जाती है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अपने भाई को मरा हुआ देखकर गोरान काफी गुस्सा होने लगता है और वो विक्टर को गोली से मार देता है। इधर एंजल भागते हुए एक घर तक पहुंच जाती है, जहां पर एक औरत दरवाजा खोलती है। तभी एंजल बेहोश हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो औरत एंजल के घाव साफ करके मरहम लगा देती है। फिर जब एंजल को होश आता है तो वो एक फोटो देखती है, जो इवान और उसकी वाइफ का होता है। इधर इवान की वाइफ को गोरान का कॉल आता है, जो उसे सब कुछ बता देता है। इसके बाद इवान की वाइफ चाकू लेके एंजल को मारने के लिए आती है, पर एंजल बार बार उसके सिर पर अटैक करके उसे जान से मार देती है। अब गोरान भी वहाँ पर पहुँच चुका होता है, लेकिन तब तक एंजल वहाँ से जा चुकी होती है और वो एक फैक्ट्री में पहुँच जाती है, लेकिन तब तक वहाँ पर गोरान भी पहुँच जाता है और गोरान वहाँ के वर्कर्स को फैक्ट्री खाली करने के लिए कहता है। पर तभी एंजल एक पाइप के अंदर चली जाती है, जिसका पीछा करके गोरान भी उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन वो पाइप काफी पतला होता है, जिससे गोरान उसी पाइप में फंस जाता है। और गोरान को फंसा हुआ देखकर एंजल उसके पास जाती है, तो गोरान उससे हेल्प के लिए रिक्वेस्ट करने लगता है, लेकिन एंजल उसके मुंह में एक कपड़ा लगा देती है, जिससे उसकी आवाज किसी को सुनाई ना दे। इसके बाद एंजल अपने ब्लड से गोरान का मेकअप करने लगती है। फिर एंजल उस पाइप से बाहर निकल जाती है और वो भागते हुए जाकर एक बूढ़ी औरत से टकरा जाती है, और वो औरत उसकी हालत देखकर उसे अपने घर के अंदर ले जाती है। और वहीं हम उसके हस्बैंड को देखते हैं, जो कि और कोई नहीं वही डॉक्टर होता है, जिसे विक्टर ने वन्या का इलाज करने के लिए बुलाया था। और डॉक्टर एंजल को पहचान जाता है, यानी कि एंजल अब बिल्कुल सेफ है। और यही इस मूवी का दी एंड हो जाता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।